वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सैयद कमर अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका नाम मेंशन नहीं है, आपका सिर्फ नंबर ग्रुप में शो हो रहा है। सो मुझे नहीं मालूम कि आपका इसमें ग्रामी क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अर्ज़ ये है कि ज़रा गौर से सुनिएगा। सैफुर रहमान के सिर्फ राजा साहब ही क्लोज़ नहीं थे, और भी बेशुमार लोग क्लोज़ थे। लेकिन अगर सैफुर रहमान की कोई क्लोज़ होता है तो उसको भी गैब का इल्म तो नहीं होता कि इस शख्स की नीयत क्या है। ये वही सैफुर रहमान है ना, जिसे तमाम मुतासरीन ने मिल के मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया था। आज वही सैफुर रहमान है जिसे तमाम मुतासरीन जो हैं अब मिलकर लानत मलामत कर रहे हैं। तो बात यह है मेरे भाई, किसी को भी गैब का इल्म नहीं होता। कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, किसकी नीयत फ़राड की है, किसकी नीयत आपकी मदद करने की है, ये कोई भी दावा नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि अल्लाह गैब का आलिम है, इंसान गैब का आलिम नहीं है। सो राजा रियाज साहब ने या दीगर लोगों ने कैशवर्थ को सपोर्ट भी किया, प्रोमोट भी किया, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि उनको भी इस बात का इल्म नहीं था ग़ालिबन कि सैफुर रहमान आगे चलकर क्या चाल चलने वाला है। वाहिद इंसान है सैफुर रहमान, क्योंकि वो कंपनी का सीईओ है ना, मालिक तो वो है। इन्वेस्टमेंट तो सारी उसके पास गई है, आपकी हमारी। तो वो वाहिद इंसान है जो तमाम लोगों को, किसी को दोस्ती का लालच देकर, किसी को मुनाफे का लालच देकर, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी की तरह मोहरों की सूरत में नचाता रहा। आप यकीन कीजिए सब उसके मोहरे बने हैं, मुझ समेत। मैं भी क्लोज था सैफुर रहमान से। लेकिन अगर गैब का इल्म होता, हम उसकी नीयत से वाकिफ़ होते, तो मेरा ख्याल है पहले ही दिन से साथ छोड़ दिया जाता। लेकिन इंसान है ना, इंसान से गलतियां होती हैं। एक मशहूर ज़माना तारीख़ की कुतुब में किस्सा है खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, कि उन्होंने एक नई मस्जिद बनाने का इरादा किया, और उन्होंने पब्लिक में ऐलान किया कि इस मस्जिद का संग बुनियाद वो रखेगा जिसने कोई गुनाह ना किया हो इस्लाम लाने के बाद। पब्लिक जमा हो गई, मस्जिद की जगह का तयन कर लिया गया, और उसके बाद खलीफा ने पब्लिक को देखा कि शायद कोई आगे बढ़े और संग बुनियाद के लिए अपनी खिदमत पेश करे। लाखों का मजमा था, सबको सांप सूंघा हुआ था, इसलिए कि इस्लाम तो सारे ही लाए हुए थे, लेकिन इस्लाम लाने के बावजूद उनसे कुछ न कुछ गुनाह होते रहे थे, छोटे मोटे। तो वो ये दावा नहीं कर सकते थे हम बिल्कुल जो है गुनाहों से मुबर्रा हैं। जब काफ़ी देर गुजर गई तो ख़ुद खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आगे बढ़े, और उन्होंने ये कहकर संग बुनियाद रखा कि आप लोगों ने आज मेरा ही राज फाश कर दिया। मतलब ये कि वो ख़ुद गुनाहों से पाक थे, बाकी कोई भी ऐसा नहीं था जिससे कोई ना कोई गुनाह या गलती सरजद ना हुई हो। तो मेरे भाई, हम माजी परस्त हैं। कब तक माजी के लिए रोते रहेंगे कि फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया। मुस्तकबिल को देखें और ये देखें कि अब कौन आपके लिए क्या कर रहा है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि माजी में उलझ कर इंसान अपना मुस्तकबिल खोटा करता है। सो मुस्तकबिल पर नज़र रखें, और जो बेहतरीन वर्क कर रहे हैं इस वक्त बी फॉर यू और कैशवर्थ के मुतासरीन के लिए, उनमें से एक राजा साहब भी हैं। तो गलती इंसान से होती है, उनसे भी गलतियां हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसने राजा साहब ने उस गलती को सुधारने के लिए बी फॉर यू मुतासरीन से भरपूर ताउन भी किया है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सरफराज अहमद साहब फ्राम मुल्तान। बहुत दुख हुआ कि आप इस मुजी मर्ज का शिकार हुए, हार्ट अटैक हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने रिकवर किया अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह आपको सेहत कामला व आजिला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपडेट्स यही हैं,
तमाम तर एफ़र्ट्स जारी हैं। हम समेत और भी जो लोग हैं वो अपने तौर पर एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और अदालत का मूड या अदालत का मिजाज भी अब मुतासरीन के ही हक़ में है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है। और पहले तो आप जानते हैं कि केस बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे केस में जान ही नहीं है, जो 4 साल से खिंचता चला आ रहा है, इतना तवील हो गया था। लेकिन अब जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब ये बहुत जल्द केस क्लोज़ भी होगा और मुतासरीन एकोमोडेट भी होंगे इंशाअल्लाह ताला।